मैं पेरेंट्स से कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को तो रोज़ स्कूल भेजते ही होंगे और पढ़ाई में मुझे लगता है कि बहुत पैसे खर्च कर रहे होंगे, बहुत पैसे। जहाँ तक मुझे पता है कि स्कूल में रीएडमिशन के में हर साल सेशन चार्ज के रूप में 10,000 और 10,000 की बुक 20 और लगभग ये कुछ 10,000 की और 30,000, ये हर साल का चार्ज हो गया आपका। और उसके बाद आप जो स्कूल जो जाना आना करते बस से, मान लीजिए कि 2500 के हिसाब से अगर जोड़ा जाए तो आप हर साल 30,000 तो मैंने उधर अलग कर दिया और 2500 रुपये महीने को मैं अलग से कैलकुलेट कर रहा हूँ। 2500 महीने रुपये 30,000, मतलब लगभग 60,000 रुपये महीना आपका स्कूल का चार्ज हो गया मिला जुला के। उसके बाद ट्यूशन की फ़ी आप 1,000 के हिसाब से 12,000 और ले लें तो लगभग 72,000 हर साल आप बच्चों के एजुकेशन के पीछे खर्च करते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, क्या बच्चा आपका सीख रहा है स्कूल में कुछ? आपका बच्चा स्कूल में, अगर आपका बच्चा 400 बच्चों के बीच पढ़ रहा है, शायद अगर आपका बच्चा टॉपर होगा तो उन 400 में से यही कुछ 10 बच्चे होंगे या 15-20 बच्चे होंगे जो पढ़ने में अच्छे होंगे, लेकिन वो बच्चे उस क्वालिटी के नहीं होंगे जैसा आप सोच रहे होंगे। जब आप सुनेंगे कि नीट की क्वालिफ़िकेशन, नीट क्वालिफ़ाई हुए बच्चे या गवर्नमेंट जॉब को या यूपीएससी या बीपीएससी जो बच्चे क्वालिफ़ाई करते हैं, वो अलग बच्चे होते हैं। ये सीबीएसई वाले जो बच्चे हैं, ऐसा नहीं कि सारे सीबीएसई वाले या आप जो 70,000 रुपये जो पर ईयर अभी खर्च कर रहे हैं, मैं लोकल की बात कर रहा हूँ, बिहार के कुछ ये गाँव की बात कर रहा हूँ, इतने जो खर्च कर रहे हैं, आपका बच्चा उस लायक ब्रिलियंट नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैथ में कुछ यही कुछ 42 चैप्टर्स होते हैं जो आपको फाइनल तक पढ़ना है। 42 मैंने ज़्यादा बोल दिया। और साइंस में कुछ यही कुछ 30 चैप्टर्स होते हैं, टॉपिक्स होते हैं साइंस में। इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होती है। मैथ्स में 47 के आसपास मैंने बोला आपको, और 30 चैप्टर लगभग इसमें होगा आपका साइंस में। और हिस्ट्री में आपका कुछ होगा यही कुछ 20 टॉपिक होंगे, 20 से 25 टॉपिक एसएसटी में होंगे। ये टोटल कॉम्बिनेशन मिला के, और 5 टॉपिक ले लेंगे आप कंप्यूटर से, और रीजनिंग से यही कुछ 20 टॉपिक होंगे। ओवरऑल इन्हीं 20 मैं आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूँ कि 47 के आसपास मैथ्स के टॉपिक्स हैं और 30 के आसपास साइंस के टॉपिक मैंने लिए हैं, और एसएसटी से लिया जाए तो लगभग 20 टॉपिक्स फाइनल आते ही हैं। रीजनिंग से बात करूं तो लगभग इसमें 25 टॉपिक ही आते हैं, लगभग 122 टॉपिक्स पर ही जाती है फाइनल। ये 122 टॉपिक्स जो मैंने आपको बताए, इन टॉपिक्स को पूरा करने में अगर कोई बच्चा कंसिस्टेंसी के साथ अच्छे से पढ़े तो 4 साल की कोर्स है। 4 साल में जब बच्चा इन 122 टॉपिक को जब कंप्लीट करेगा, तो जो बच्चे सीबीएसई में पढ़ रहे हैं, जिनके पीछे आप इतने पैसे 70 हज़ार रुपये साल के खर्च कर रहे हैं, उन बच्चों से 3 गुना ज़्यादा ब्रिलियंट होंगे ये बच्चे। मैं इन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो इन 122 टॉपिक्स को कंप्लीट लगभग 3 से 4 साल में करेंगे। कुछ बच्चे 2 साल में कंप्लीट कर लेते हैं जो ज़्यादा ब्रिलियंट होते हैं, लेकिन मैक्सिमम मैंने बोला 4 साल। जब बच्चा वहाँ से निकलेगा तो वो कॉम्पिटिटिव माहौल से निकलता है। उसके बाद उनकी ज़िंदगी में जब भी कंपटीशन आएगा, क्लास 10 के बाद कंपटीशन की बारी आ ही जाती है। आप 10th के बाद, 10th नहीं तो 12th के बाद कंपटीशन में आना ही है हर हाल में। जब आप वहाँ कंपटीशन में पहली बार पहुँचते हैं तो आपको इन्हीं 122 टॉपिक्स को जीरो से पढ़ना पड़ता है। लेकिन वो बच्चे जिन्होंने 122 टॉपिक्स को कुछ 7-8-9 साल की उम्र में या 10 साल की उम्र में जो पढ़ा, अब जब वो 12th पास कर जब पहुँचेगा, उन 122 टॉपिक्स को दोबारा शुरू से नहीं पढ़ना होगा। वो सीधे मॉक पे उतरेंगे, सीधे टेस्ट लगाएंगे, टेस्ट सीरीज़ देंगे, ना कि 122 टॉपिक को 4 साल तक लेके चलेंगे। ऐसा होता है, पढ़ाई ये होती है। आपके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं सब, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि मैं जब कंपटीशन जाऊंगा, उस समय जो रफ्तार होगी, उस समय जिस स्पीड की मांग होगी, क्या मैं उस स्पीड के लिए प्रिपेयर्ड हूँ?
नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि आपने शुरू से वहाँ पढ़ाया कि आपको इस साल इन्हीं 4 चैप्टर्स करके पढ़ने हैं बस। कभी आपने नहीं बताया कि लाइफ में इतने टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। अगर आपको किसी गवर्नमेंट जॉब में गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, गवर्नमेंट नौकरी लेनी है, इन 122-23 टॉपिक्स को पढ़ने हैं आपको। उन्हें नहीं पता। जब वो बच्चा वहाँ पहुँचता है तो शुरुआत उसकी मौत से नहीं होती है, शुरुआत उसकी वहाँ से होती है जिसे वो 10 साल पहले पढ़ना था। फिर जब वो वहाँ से शुरुआत करेगा तो 2 साल तो लगेंगे 122 टॉपिक को कवर करने में। लेकिन जो बच्चे 122 टॉपिक कवर करके वहाँ पहुँचे हुए हैं, उन्हें 6 महीने लगेंगे, 6 महीने मात्र, और 6 महीने में वो क्वालिफाई करेगा। फिर वो क्या होगा, उसके साथ के बच्चे 6 महीने में क्वालिफाई करके जाएंगे और ये 122 टॉपिक को कंप्लीट करने में इनकी उम्र कट जाएगी। क्योंकि 122 टॉपिक को कवर करने वाले 70,000 दे के नहीं पढ़ते, हर महीने 500 से 600 रुपये महीना खर्च होता उनके पीछे। वो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, उन्होंने कॉम्पिटिटिव तैयारी बचपन में की है, नवोदय की तैयारी की, नेतरहाट की तैयारी की, अलीगढ़ की तैयारी की, जामिया की तैयारी की है, सैनिक की तैयारी की है, इसलिए उन्होंने 122 चैप्टर को कंप्लीट किया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आप पेरेंट्स से कि प्लीज़ आप जो यहाँ वहाँ बच्चों को भेज कर जो पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश स्पोकन ये फलना चिल्ला करा रहे हैं, इससे कुछ नहीं मिलने वाला है। मैं जो बताता हूँ 122 टॉपिक्स मैंने जो अभी कहा, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा वो कौन से टॉपिक्स हैं जो बच्चों को पढ़ना चाहिए। मेरे इसके बाद एक वीडियो अपलोड होगी, उसमें आप देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसको पढ़ना कंपलसरी है। और उसको पढ़ने के बाद यही बच्चे 12th पास करने के बाद 18 एज को जब पास करेंगे, 18 एज को जब क्रॉस करेंगे, यही बच्चे क्वालिफाइड होंगे, यही बच्चे गवर्नमेंट जॉब आसानी से लेंगे, बड़े बड़े पोस्ट पर यूपीएससी बीपीएससी पे पहुंचेंगे, बीडीओ सीओ डीएम एसडीएम यही बनेंगे। जिनको नीट में इंटरेस्टेड वो नीट में पहुंचेंगे, डॉक्टर बनेंगे, आईआईटी यही क्वालिफाई करेंगे। क्यों? ये पहले से कॉम्पिटिटिव माइंड के बच्चे हैं। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं जो भी कहना चाहता हूँ आपके समक्ष क्लियर बोलना चाहता हूँ। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।